क्या जो एक नया निवेशक है, जो नए इन्वेस्टर्स ऐड हो रहे हैं बाजार में, मोहित, वो क्या एनएफओ की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं? क्या जो ये एक इतना बड़ा अमाउंट एनएफओ में आता हुआ हमने देखा है, क्या हमारे पास ऐसा कोई डेटा है, आपके पास कोई जानकारी की कौन एनएफओज में ज्यादा रुझान दिखा रहा है? ये नया निवेशक है या फिर ऐसा निवेशक है जो कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं? देखिए स्वाति, मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी तरह के निवेशक जो हैं वो कहीं ना कहीं एक अवधारणा सी बन गई है निवेशकों के दिमाग में कि एनएफओ है, 10 रुपए में है तो ये सस्ता है, ये अच्छा है, हमको कम भाव में एंट्री मिल रही है। पर निवेशकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी तरफ होता थोड़ा ये भी है स्वाति, कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या मार्केट में जो एडवाइजर्स हैं या जो बैंकिंग फ्रेटर्निटी है वो भी एनएफओस पे थोड़ा ज्यादा फोकस अपना केंद्रित करती है। यहाँ पर थोड़ा सा काफी बार ये भी देखा गया है कि इंसेंटिव थोड़े ज्यादा होते हैं, तो उसके चलते भी हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा पुश इन प्रोडक्ट्स को मिलता है। तो निवेशकों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। उन्हें अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि क्या इस फंड की पोर्टफोलियो में आवश्यकता है, क्या ये कुछ यूनिक जो गैप है उसको फिल कर रहा है, या फिर उनकी एग्जिस्टिंग स्कीम्स को ही रेप्लिकेट कर रहा है। अगर एग्जिस्टिंग स्कीम्स को ही रेप्लिकेट कर रहा है तो आपको बहुत हद तक ऐसे फंड से बचना चाहिए और रेप्लिकेशन को अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा ध्यान आपको यहाँ पर एक्सपेंस रेशियोज पर भी रखना होगा कि कितना एक्सपेंस रेशियो है नई स्कीम का, और क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटर या जो आपका एडवाइजर है वो आपको गलत तरीके से तो किसी स्कीम में चर्निंग नहीं करवा रहे हैं, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं स्वाति की जिसके कारण एनएफओस को लेकर एक बहुत सी होड़ होड़ सी मच जाती है। और हमने ये भी देखा है कि जो एएमसीज हैं वो काफी बार एग्जिस्टिंग स्कीम्स में इतना नई धनराशि इकट्ठा नहीं कर पाती। जो सिप में आता है पैसा वही आता है मंथली, बट उनको नई धनराशि या नया एयूएम बटोरने के लिए उन्हें नए नए स्कीम्स लॉन्च करने पड़ते हैं। तो इसके चलते सेक्टोरल स्कीम्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और यहाँ पर काफी बार आप देखेंगे कि कोई ना कोई सेक्टर तो ओवर परफॉर्म करेगा ही करेगा साल में। तो बहुत सारी निवेशक कम्युनिटी हम्म। ऐसी है जो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखकर एक फंड में निवेश कर देती है, जो कि अलग तरह से हमने काफी बार हम्म। आपके शो में बोला है कि बहुत गलत चीज है। पर वहां पर हमेशा आप देखेंगे कि एक सेक्टोरल बिल्कुल। फंड ही सबसे हायर रिटर्न दिखाएगा, हाँ। बिकॉज कोई ना कोई सेक्टर बहुत अच्छा करेगा ब्रॉडर मार्केट से, और यहाँ पर गलत तरीके से निवेश होने जी की जी। संभावना बढ़ जाती है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जहां पर हमने देखा है कि सेक्टोरल फंड्स थोड़े ज्यादा चलते हैं। किसी एक सेक्शन को बोलना गलत होगा हम्म। कि नए निवेशक ज्यादा कर रहे हैं या पुराने निवेशक। मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट का फोकस एनएफओस पे ज्यादा वाकई। रहता है, और इसे थोड़ा सा समझकर हम्म। समझदारी के साथ करने की आवश्यकता है।